क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टडी स्पीड। स्टडी स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ओके, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, वो नहीं चेंज हो रही है, ठीक। इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स, ठीक। तो ये देखिए, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 150 मीटर का। सो डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कार ने, या कार है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 150 मीटर्स का। और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का, ओके। नाउ अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। पार्ट 1, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओके स्टूडेंट्स। सो एवरेज स्पीड आप यहां पे फाइंड कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 150 और टाइम कितना है 150 मीटर्स, ओके, और टाइम कितना है 5 सेकंड। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 150 मीटर और टाइम हो गया 5 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 1 जा 5 3 जा और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा। सो द आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो पार्ट 1 का आंसर है वो कितना आपका, एवरेज स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। नाउ पार्ट बी, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना दूर जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड जो आपने निकाली है, ठीक है, उसका क्या मतलब है, एवरेज स्पीड कितनी आई 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहीं से पता चल रहा है भाई, चेक कर लो, 1 सेकंड में 30 मीटर, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक। 30 मीटर पर सेकंड का मतलब ही है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना 30 मीटर, ओके। सो पार्ट 2 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ओके। 1 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए पार्ट बी का आंसर जो बच्चे फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला जो है आपका क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे आप देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये पता है सबको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे आप। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। ये लीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी आप पार्ट बी को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए पार्ट बी में आपको टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है कितना 1 सेकेंड, और इस बॉडी की जो स्पीड है, ठीक है, इस बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आई थी एवरेज स्पीड, या आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्टडी स्पीड, स्पीड नहीं चेंज होती है, ठीक। तो जो उसकी एवरेज स्पीड है वही उसकी स्पीड है, ठीक। सो स्पीड कितना है, स्पीड है यहाँ पे आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम निकालना है। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 30 इंटू 1 30 मीटर। इस तरीके से पार्ट बी का आंसर 30 मीटर आ जाएगा, ठीक। पार्ट सी, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड, ठीक है। सो पार्ट सी भी हम इसी तरीके से करेंगे। पार्ट सी को देखिए बच्चों, पार्ट सी में आपको पूछ रहा है 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, 1 सेकेंड में कितना जाता है 30 मीटर, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा 6 इंटू 30 यानी कि 180 मीटर, ठीक। यूनिटरी मेथड लगा के भी आप कर सकते हो। 1 सेकंड में कितना जा रहा है 30 मीटर, तो 6 सेकंड में 6 इंटू 30 180 मीटर। फिर भी अगर आप फॉर्मूला की हेल्प से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा दो आप, कौन सा, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ओके स्टूडेंट्स। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और इस बार हमको टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18 और ये वाला 0 लगेगा। सो 180 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से पार्ट सी का आंसर क्या है, 6 सेकेंड में वो 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जब भी वो बोलेगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक का मतलब कितना टाइम लगेगा, वो टाइम के बारे में बात कर रहा है इस बार। वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 240 मीटर को ट्रेवल करने में, कितना टाइम लगेगा 240 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो टाइम निकालना है इस बार। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सो टाइम का फॉर्मूला इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए टाइम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। सो यहां से आप देखोगे
हमारा जो फॉर्मूला है क्या है वो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो ये वाला टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर, तो यहां से टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट पार्ट में आपको यही करना है। डिस्टेंस दिया कितना 240, क्या 240 मीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड आपने निकाला था, इस बॉडी का स्पीड स्टडी है, चेंज नहीं होगा, तो जो एवरेज स्पीड था वही स्पीड ले लोगे, यानी कि कितना 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये वाला मीटर से मीटर कट जाएगा और ये सेकेंड चला जाएगा ऊपर, ठीक, और ये वाला 0 से 0 कटेगा, 3 1 जा और 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 8 सेकेंड गया ऊपर, तो 8 सेकेंड, करेक्ट। तो 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 8 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसके आंसर्स आ गए, नोट कर लीजिए।